हेलो एवरीवन, वेलकम टू उद्गम सीरीज, राइट? यस। तो आज का जो मेरा सेशन नंबर होगा दैट विल बी लेक्चर नंबर 3 और सेशन नंबर 3, व्हाट एवर यू कैन से। आज का लेक्चर में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इन बायोकेमिस्ट्री ऑफ कोर्स, जिसका नाम है एचडीएस पेज, राइट? एचडीएस पेज से आपको काफी सारा क्वेश्चन मिलेगा। इनफैक्ट इन एवरी ईयर यू फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन एचडीएस। तो एचडीएस पेज का जो कंसेप्ट है एक बार हम लोग देख लेते हैं, सो दैट इट विल हेल्प यू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। ओके, अच्छा, जो प्रीवियस क्लास था वी आर डीलिंग विद एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। इट वाज मेलियन क्रोमैटोग्राफी, isn't it? It was मेलियन क्रोमैटोग्राफी। बट आज का क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी मेनली ऑन एचडीएस पेज, राइट? यस। तो इसमें बेसिकली दो पार्ट में डिस्कस होगा। नंबर वन, कंसेप्ट ऑफ एचडीएस पेज। एचडीएस पेज का कंसेप्ट क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड फॉलोड बाय एनालिसिस ऑफ प्रोटीन बैंड्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप प्रोटीन बैंड का कैसे एनालाइज करोगे, हाउ विल यू एनालाइज प्रोटीन बैंड इन एचडीएस पेज, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ऑन एचडीएस पेज, जहां पे हम लोग उसका जो कंसेप्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ एचडीएस पेज, विल डिस्कस दैट आल्सो, एंड इन एडिशन टू दैट विल आल्सो डील विद हाउ टू एनालाइज द प्रोटीन बैंड्स। क्योंकि प्रोटीन बैंड कैसे एनालाइज करोगे उसी का ऊपर बेस करके काफी सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा इन ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ऑन एचडीएस पेज। जब हम लोग पेज का बात करते हैं, PAGE, इट स्टैंड्स फॉर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट? देखो, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PAGE, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो पेज होता है, पेज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है? देखो, एक है नेटिव पेज, दूसरा है एचडीएस पेज, तीसरा है एचडीएस पेज प्लस बीटा मार्कअप टू इथेनॉल। ये जो तीनों अलग अलग पेज है, तीन का अलग अलग डेफिनेशन है, एंड तीनों का अलग अलग फीचर्स भी है। हम लोग वही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखो, नेटिव पेज। नेटिव पेज का मतलब क्या है? नेटिव का मतलब क्या है? नेटिव का मतलब होता है, नेटिव का मतलब होता है a state in which a protein is located, a state in which a protein exists, right? तो प्रोटीन जिस स्टेट में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नेटिव स्टेट, एंड नेटिव स्टेट इज द फंक्शनल स्टेट। प्लीज कीप इन माइंड, नेटिव स्टेट ऑफ एनी प्रोटीन इज द फंक्शनल स्टेट। अगर आप प्रोटीन को डिनेच्योर कर दोगे, अगर आप प्रोटीन को डिनेच्योर कर दिया, डिनेच्योर मतलब प्रोटीन विल बी अनफोल्डेड, राइट? तो जब प्रोटीन अनफोल्डेड हो जाएगा then protein will become non-functional. So please keep in mind, मान लीजिए native to denatured state, ठीक है? native to denatured. So native will be always functional. Remember, native will be always functional and denatured will be always non-functional. Okay? So that is the most important thing. Okay. अब देखो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम लोग नेटिव पेज रन करेंगे, जब हम लोग नेटिव पेज रन करेंगे, इसका मतलब है प्रोटीन को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, व्हाट डू मीन बाय डिस्टर्बेंस इन अ प्रोटीन? अगर प्रोटीन को आप डिस्टर्ब कर दिया, व्हाट डू मीन बाय डिस्टर्बिंग अ प्रोटीन? प्रोटीन का डिस्टर्ब मतलब, अगर मान लीजिए कुछ आप रिएजेंट डाल दिए हो जो कि प्रोटीन को डिनेच्योर कर सकते हैं, जो कि प्रोटीन को डिनेच्योर कर सकते हैं। प्रोटीन अगर डिनेच्योर हो गया तब क्या हो सकता है? प्रोटीन विल बी अनफोल्डेड, प्रोटीन विल बी अनफोल्डेड। So please remember one thing, protein functional in the sense protein is fully folded। यहाँ पे और एक चीज मैं लिख देता हूं तब आपको और पता चलेगा। फंक्शनल मतलब दिस इज फोल्डेड फॉर्म, दिस इज फोल्डेड फॉर्म, एंड दिस विल बी अनफोल्डेड फॉर्म, ठीक है? ये छोटा छोटा कंसेप्ट है बट ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दिस विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग इन प्रोटीन केमिस्ट्री। ओके, अच्छा ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। जब हम लोग नेटिव पेज के बारे में बात करते हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि नेटिव पेज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग प्रोटीन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्रोटीन को अगर डिस्टर्ब कर दिया तो क्या हो सकता है? प्रोटीन को अगर आप डिस्टर्ब कर दिया, प्रोटीन कैन बी डिनेच्योर्ड, मतलब प्रोटीन कैन बी अनफोल्डेड। तो अगर प्रोटीन अनफोल्डिंग हो गया तो क्या हो गया? प्रोटीन का एक्टिविटी चला जाएगा, राइट? जो कि डिनेच्योर्ड स्टेट में हो सकता है। हम लोग क्या करेंगे? उसको नेटिव कंडीशन में रखेंगे। नेटिव मतलब protein will become functional and protein will remain as folded form.
प्रोटीन विल रिमेन एज फोल्डेड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये जो कंडीशन है, ये दीज आर 3 डिफरेंट कंडीशंस बेसिकली। ये जो नेटिव पेज वाला कंडीशंस है, इन दैट कंडीशंस वी विल नॉट ऐड एनी डीनेचुरेटिंग एजेंट, understood? If you don't add any denaturing agent, protein will not be denatured, so protein will remain functional, understood? So in native page हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं कि non denaturing state. What do you mean by non denaturing? इसका मतलब है we will not add any denaturing agent, okay? ठीक है, this is all about first feature. Second feature देखो, HDS page, ये है HDS page. Okay, so let us see the difference between native page versus HDS page. Then you will understand even more detail. ये जो HDS पेज वाला जो कंसेप्ट है, इसमें हम लोग HDS ऐड करेंगे। ये जो नेटिव पेज है, इसमें हम लोग HDS नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, किसका डिफरेंस आ रहा है, HDS का डिफरेंस आ रहा है, राइट। HDS का डिफरेंस आ रहा है, मतलब नेटिव में आप HDS नहीं डालेंगे, HDS पेज में आप HDS डालेंगे, राइट। तो अब बताओ व्हाट इज HDS? HDS is an anionic detergent, ठीक है। देखो HDS is an anionic detergent. HDS is an anionic detergent, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 वर्ड लिखा, anionic and detergent. Anionic का मतलब क्या है, negatively charged. Detergent का मतलब क्या है, an agent which can denature a protein, right? देखो अब एक प्रोटीन ले लो, यहाँ पे ये मान लीजिए ये एक प्रोटीन है, यहाँ पे आप HDS ऐड कर दिया हो, तो प्रोटीन के क्या हो सकता है। फर्स्टली देखो ये जो HDS है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ HDS कैन बाइंड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड, so please remember it. So it's like that. Let's say HDS, it can bind to amino acid, it can bind to amino acid. देखो 2 amino acid, single molecule of HDS can bind to 2 molecule of amino acids. Okay, so जब HDS हम लोग ऐड कर रहे हैं पूरा प्रोटीन में, एंड मैं बोल रहा हूं कि HDS itself is negatively charged in nature. तो जब आप HDS को ऐड कर रहे हो प्रोटीन के साथ, प्रोटीन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। प्रोटीन का जो अपना चार्ज है, प्रोटीन का जो ओन चार्ज है, दैट चार्ज विल बी सील्डेड. यू नो द मीनिंग ऑफ सील्डेड? सील्डेड मींस उसका ऊपर कुछ और चार्ज आ जाएगा, राइट? ओके, तो प्रोटीन का जो अपना चार्ज है, उस चार्ज का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आप HDS डाल दिए हो. HDS बीइंग एनायनिक इन नेचर, क्योंकि HDS एनायनिक है नेचर, इसका नेचर, तो HDS विल गिव नेगेटिव चार्ज टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल. सो अगर आप HDS ऐड कर रहे हो प्रोटीन का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा. प्रोटीन का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव. देखो, प्रोटीन का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव. क्यों? क्योंकि आप HDS डाल दिया. ये तो है नंबर 1, क्योंकि ये एनायनिक इन नेचर. नंबर 2, दिस इज ऑल्सो डिटर्जेंट इन नेचर, राइट? मैं 2 वर्ड बोला HDS के बारे में, एक है एनायनिक, दूसरा है डिटर्जेंट. अच्छा, जब इसका नेचर डिटर्जेंट है एंड डिटर्जेंट डाल रहे हो प्रोटीन के ऊपर, देन क्या होगा? प्रोटीन विल बी डीनेचर्ड. प्रोटीन विल बी डीनेचर्ड, राइट? तो जब प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा, मतलब प्रोटीन विल बी अनफोल्डेड टोटली. व्हाट डू मीन बाय दिस? देखो, अगर प्रोटीन फोल्डेड है, मान लीजिए ऐसे है प्रोटीन फोल्डेड, ऐसे है प्रोटीन एक फोल्डेड, ठीक है. अनफोल्डेड मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा, अनफोल्डेड, ठीक है. तो ये जो फोल्डेड वाला है, ये जो फोल्डेड वाला फॉर्म है, फोल्डेड कंडीशन में प्रोटीन हमेशा वर्किंग रहता है. प्रोटीन विल बी ऑलवेज फंक्शनल. जब अनफोल्डेड हो जाएगा, प्रोटीन विल बी ऑलवेज नॉन फंक्शनल. सो प्लीज रिमेंबर दिस स्मॉल कंसेप्ट. ओके, तो मैं ये बता रहा था कि जब आप HDS डालेंगे प्रोटीन का ऊपर, तब प्रोटीन का 2 चीज आएगा. एक तो आएगा उसका नेगेटिव चार्ज, प्रोटीन का ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सेकंड क्या होगा? प्रोटीन विल बी डीनेचर्ड इन नेचर, राइट? ओके, फाइन. सो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट. इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट. अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग एनवायरमेंट, अगर ये जो सेकंड एंड थर्ड, इसका भी डिफरेंस देखोगे, देन आपको पता चलेगा व्हाट डू मीन बाय नॉन रिड्यूसिंग एंड व्हाट डू मीन बाय रिड्यूसिंग. यहां पे हम लोग बोल रहे कि रिड्यूसिंग. क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग बीटा मार्कअप इथेनॉल ऐड कर रहे हैं. ये है नंबर 3. देखो, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3. अब देखो द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड. सेकंड में हम लोग सिर्फ HDS डाले हैं, तो प्रोटीन विल बी डीनेचर्ड, राइट? अच्छा, एंड थर्ड में प्रोटीन के साथ, मतलब वो जो पेज वाला जो कंडीशन है, वहां पे हम लोग बीटा मार्कअप इथेनॉल भी डाल रहे हैं, ठीक है. बीटा मार्कअप इथेनॉल का क्या रोल है? देखो, कभी कभी क्या होता है,
बहुत सारे प्रोटीन का जो सब यूनिट होता है, बहुत सारे केस में प्रोटीन का जो सब यूनिट होता है, दैट सब यूनिट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय लॉट ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, लॉट ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, राइट। तो अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड से प्रोटीन का सब यूनिट स्टेबलाइज्ड हो गया, अगर उसको सेपरेट करना है, इन दैट केस यू हैव टू ऐड बीटा मार्कअप टू इथेनॉल, यू हैव टू ऐड बीटा मार्कअप टू इथेनॉल, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़े हो, राइट, इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़े हो, आईजी, आईजीजी, आईजीजीएम, व्हाटएवर, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, हैवी चेन एंड लाइट चेन का जो स्टेबिलिटी है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द स्टेबिलिटी? फोर्स ऑफ द स्टेबिलिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, राइट। तो ये जो आईजी मॉलिक्यूल है, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर आपको लाइट चेन को हेवी चेन से सेपरेट करना है, ठीक है, सपोज यू यूज टू सेपरेट लाइट चेन फ्रॉम हेवी चेन, व्हाट यू नीड टू ऐड? You need to add of course HDS. In addition to that you have to add beta markup ethanol. क्यों? क्योंकि अगर बीटा मार्कअप इथेनॉल नहीं ऐड कर रहे हो, then you cannot separate heavy chain from light chain. Why? क्योंकि heavy chain light chains are stabilized by disulfide bonds. ठीक है, तो मैं फिर से बता रहा हूं, बीटा मार्कअप इथेनॉल वहां पे हम लोग डालेंगे जहां पे प्रोटीन के सब यूनिट डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड हो। जहां पे प्रोटीन का सब यूनिट डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक नहीं है, वहां पे बीटा मार्कअप इथेनॉल डालने का जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ एचडीएस ही इज एनफ। अगर आप एचडीएस डाल दोगे तो ऑल द सब यूनिट्स विल बी सेपरेटेड, अंडरस्टूड? अच्छा, यहां पे मैं और एक चीज बताऊंगा, क्योंकि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआईआर, सो प्लीज कीप इन माइंड, ये जो हम लोग एचडीएस का बात करें, किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा कि इन प्लेस ऑफ एचडीएस यू हैव एडेड यूरिया, you have added urea gel, they can also call it urea gel. Similarly, beta markup ethanol can also be replaced with DTT, dithiotretol, please remember. So ये जो दो अल्टरनेटिव चीज मैंने बताया, एचडीएस का रिप्लेसमेंट यूरिया कर सकते हैं, या तो बीटा मार्कअप इथेनॉल का रिप्लेसमेंट डीटीटी कर सकते हैं, ठीक है। इसको प्लीज याद रखो, क्योंकि सीएसआर का क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे दे सकते हैं, बट देयर फंक्शंस विल बी एग्जैक्टली सेम। जो काम बीटा मार्कअप इथेनॉल करता है, सेम काम डीटीटी करेगा, जो काम एचडीएस करेगा, सेम काम यूरिया भी करेगा, ठीक है, अंडरस्टूड? ऑलराइट, लेट अस गो अहेड। अब देखो, मैंने जो जो बताया था सेम चीज यहाँ पे एक सेंटेंस फॉर्मेट में मैंने लिख दिया, ताकि यू कैन रीड इट एज ए नोट। देखो, मैंने यहाँ पे नेटिव पेज के बारे में बताया था, तो नेटिव पेज में क्या होगा? नेटिव पेज में जो प्रोटीन है, प्रोटीन को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो टोटल जो प्रोटीन है, टोटल प्रोटीन विल बी सेपरेटेड एज ए सिंगल सब यूनिट, सॉरी सिंगल यूनिट। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, व्हेन यू गो फॉर बैंड एनालिसिस देन यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, नेक्स्ट देखो, एचडीएस पेज, मैंने क्या बताया? एचडीएस पेज में जो सब यूनिट है प्रोटीन का जो अपना अपना सब यूनिट है, चाहे उसका 2 सब यूनिट हो, 4 सब यूनिट हो, 3 सब यूनिट हो, वट एवर इट इज, ये जो सब यूनिट है, अगर सब यूनिट डाइसल्फाइड लिंक्ड हो, then you have to add beta markup ethanol to separate them. अगर ये जो प्रोटीन के सब यूनिट है, these are not linked by disulfide bond, then HDS page itself enough to separate them. Understood? मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, so please keep waiting for that. Now देखो, बीटा मार्कअप इथेनॉल जहां पे आप दिए हो, डेफिनेटली यहाँ पे ये सोच करके दिए हो कि वहां पे ये जो प्रोटीन के सब यूनिट है, these are linked by disulfide लिंकेज, ठीक है। क्योंकि अगर बीटा मार्कअप इथेनॉल आप नहीं डालोगे, you cannot separate the subunits which are linked by disulfide linkage. Okay, all right. Then मैंने और भी कुछ चीज बताया आपको कि एक तो है एचडीएस का क्या नेचर है, एचडीएस का नेचर है एनायनिक डिटर्जेंट, राइट, एंड बीटा मार्कअप इथेनॉल that will help you to separate disulfide linked, right, and urea जो बताया था मैंने, urea is also a denaturing agent that can also used as to denature the protein, right, in place of HDS. कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, राइट, ओके। अब देखो, हम लोग एचडीएस पेज का जो एपर्टस है उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। एचडीएस पेज एपर्टस ऐसे ही कुछ दिखेगा, ठीक है, एचडीएस पेज एपर्टस ऐसे कुछ दिखेगा। ये देखो, एक बफर ट्रंक है, ये है एक बफर टैंक, ठीक है, ये एक बफर टैंक। अच्छा, यहाँ पे एक जेल है, यह जेल है, इस जेल को हम लोग पहले कास्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं जेल कास्टिंग ट्रे। जेल कास्टिंग ट्रे अलग से मिलता है इस एपर्टर के साथ, ठीक है। तो वहां पे पहले हम लोग जेल को कास्ट कर लेंगे, जेल को कास्ट करने के बाद उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, राइट। देन फाइनली इट विल बी कनेक्टेड टू कैथोड एंड एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
and this this buffer tank will be filled with buffer and protein will be migrated. That's it. This is a simple thing. Okay. Now the most important thing, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, this is not this. Okay. एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, I'll take it to there actually. Right? Okay. अब देखो ये जो जेल है, एचडीएस पेज का जो जेल है, इस जेल का बेसिकली दो पार्ट है. देखो इस जेल का दो पार्ट है. ठीक है, ये अपर पार्ट, ये है लोअर पार्ट. ये जो अपर पार्ट है इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं स्टैकिंग जेल. स्टैकिंग जेल. ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग सेपरेटिंग जेल. सेपरेटिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल. ओके. अच्छा, ये जो दो अलग अलग पार्ट है इसका रोल भी है अलग अलग. देखो स्टैकिंग का क्या मतलब होता है. स्टैक हम लोग किताब को रखते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इज कॉल्ड स्टैकिंग. राइट. सो सेम थिंग यहाँ पे क्या होता है, ये जो लोडिंग है यहाँ पे जो हम लोग प्रोटीन को लोड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग प्रोटीन को लोड करेंगे तब यहाँ से यहाँ तक protein will be stacked. Protein will be stacked. So please remember one thing. Protein will never be separated in stacking gel. Protein will be separated only in separating gel or in resolving gel. Means ये जो पार्ट है यहाँ पे प्रोटीन सेपरेशन होगा. ठीक है, प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे प्रोटीन सेपरेशन होगा, यहाँ पे प्रोटीन सेपरेशन नहीं होगा. अंडरस्टूड. ये जो पार्ट है, ये जो स्टैकिंग वाला पार्ट है, this stacking part will only help the protein molecules to remain stacked, to remain aligned on the same lane, nothing more than that. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, प्रोटीन जेल चलाने के बाद इसको हम लोग यहां से कट के इसको निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बैंड दिखेगा ही नहीं आपको, प्रोटीन यहाँ पे रहेगा ही नहीं. प्रोटीन बैंड आएगा सिर्फ यहाँ पे, ये जो सेपरेटिंग वाला पार्ट है या तो जो रिजॉल्विंग वाला पार्ट है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो मेजर द डिफरेंस है, मैं बता रहा हूँ जो मेजर डिफरेंस है वो है ट्रीस HCl. ट्रीस HCl का मेजर डिफरेंस है. ठीक है, मैं इसका पूरा जो डिटेल्स है किसका स्ट्रेंथ कितना है, कितना परसेंटेज लेना है, वो आपको मैं बता रहा हूँ. देखो यहाँ पे देखो, ये जो क्वांटिटी बताया, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी एक्चुअली वेरी करेगा. एपरेटस का जो वॉल्यूम है ऑन दैट बेसिस इट विल वेरी, ऑफ कोर्स इट विल वेरी. अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मान लीजिए एक ऐसा है जहाँ पे स्टैकिंग जेल का वॉल्यूम है 2.6 ml एंड रिजॉल्विंग जेल का वॉल्यूम है 20 ml. ठीक है, रिजॉल्विंग जेल का है 20 ml एंड स्टैकिंग का है 2.6 ml. ठीक है, परसेंटेज देखो, रिजॉल्विंग जेल का है 12%, स्टैकिंग जेल का है 4%. दिस विल बी ऑलवेज लेसर. तो प्लीज रिमेंबर, स्टैकिंग जेल का जो परसेंटेज है दैट विल बी ऑलवेज लेस एंड जो रिजॉल्विंग जेल है उसका परसेंटेज होगा ऑलवेज हायर. ओके फाइन. नाउ देखो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हम लोग जेल का बात करते हैं, जो जेल एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो जेल मैट्रिक्स का हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो मोनोमर है, एक है एक्रिलामाइड, दूसरा है बीस एक्रिलामाइड. ठीक है, देखो एक्रिलामाइड एंड बीस एक्रिलामाइड, एक्रिलामाइड एंड बीस एक्रिलामाइड, इसका जो परसेंटेज है दैट विल वेरी हियर इन स्टैकिंग जेल एज वेल एज इन रिजॉल्विंग जेल. ठीक है. अच्छा, ये जो दो मोनोमर है, ये जो दो मोनोमर है एक्रिलामाइड एंड बीसएक्रिलामाइड, these two monomers will be basically cross linked. ठीक है, these will be cross linked like that. देखो मान लीजिए कि ये है एक्रिलामाइड एंड ये है बीसएक्रिलामाइड, ये है बीसएक्रिलामाइड लाइक दैट. तो दिस विल बी क्रॉस लिंक्ड. तो ये जो क्रॉस लिंकिंग वाला प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा. ये क्रॉस लिंकिंग वाला प्रोसेस में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट दे विल हेल्प इन दिस क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस. दोज आर APS एंड TMATE. देखो दोज आर APS एंड TMATE. ये जो दो मॉलिक्यूल है, दो एजेंट है, these two agent will actually help in the polymerization of acrylamide and bisacrylamide. Right? I'll explain how this polymerization takes place. Don't worry. Okay? अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ चीज है. एक तो है ट्रीस HCl जो मैंने बताया था. ट्रीस HCl ये जो स्टैकिंग जेल है इसका स्ट्रेंथ होगा 0.5 मोलर. राइट. एंड यहाँ पे जो है इसका होगा 1.5 मोलर. ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, pH डिफरेंस. ट्रीस HCl का pH डिफरेंस. ये जो स्टैकिंग है, स्टैकिंग का होगा 6.8, जो रिजॉल्विंग है उसका होगा 8.8. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्टैकिंग जेल एंड रिजॉल्विंग जेल. तो प्लीज रिमेंबर, मान लीजिए कि ऐसे है, ठीक है, तो इसका pH होगा 6.8, इसका pH होगा 8.8 एंड प्रोटीन माइग्रेट होगा इन दिस वे. दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द जेल,
दिस इज द बॉटम पार्ट ऑफ द जेल. ठीक है. So protein will migrate from top to bottom and pH will be 6.8 in stacking gel, pH will be 8.8 in the resolving gel. ठीक है. अब देखो हम लोग इसको लोड कैसे करेंगे. हम लोग लोड करेंगे चाहे लेन 1 हो, लेन 2 हो, लेन 3 हो, कुछ भी हो वहाँ पे लोड करेंगे. बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, एक जो लेन है उसको आपको छोड़ना है फॉर डाई. ठीक है. लोडिंग टाइप जिसको सॉरी लैडर, जिसको हम लोग बोलते हैं लैडर. ठीक है. इसको हम लोग बोलेंगे लैडर. लैडर एक्चुअली क्या है? लैडर है मॉलिक्यूलर वेट, नॉन मॉलिक्यूलर वेट, नॉन मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है. नॉन मॉलिक्यूलर वेट. अच्छा, नॉन मॉलिक्यूलर वेट का क्या मतलब होता है? देखो ये हम लोग क्या होता है, ये जो लैडर वाला पार्ट है जो हम लोग लेन 1 में इसको रन किए हैं, यहाँ पे कितना बैंड आपको मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको मिल रहे हैं. राइट. अच्छा, ये जो 8 मिल रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे कुछ चीज़ बता रहा हूँ. ये एक्चुअली क्या होता है, जो कंपनी से हम लोग खरीदते हैं ना, इसको कंपनी टू कंपनी इसको ये वेरी होता है. ठीक है. तो किसी कंपनी मान लीजिए कि इसको ऐसे दिया कि जिसमें आपको 8 बैंड मिलेगा, किसी कंपनी ऐसे दिया जहाँ पे आपको 5 बैंड मिलेगा, किसी कंपनी ऐसे दिया जहाँ पे आपको 6 बैंड मिलेगा. ठीक है. अंडरस्टूड. अच्छा, तो कंपनी ए भी प्रेस्क्राइब करके देगा कि इसको अगर आप रन कराओगे तो आपको 8 बैंड मिलेगा, या तो 6 बैंड मिलेगा, या तो 5 बैंड मिलेगा, ऐसे करके कंपनी दे देंगे. तो मान लीजिए कि एक कंपनी सब लिए हो, आपको 8 बैंड मिला. राइट. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 बैंड मिला. राइट. अच्छा, तो ये जो सेकेंड वाला लेन है, यहाँ पे आपका प्रोटीन है, यहाँ पे आपका प्रोटीन है. अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं पता है. राइट. इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको नहीं पता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है. इसलिए यू आर रनिंग अ लैडर. A ladder will actually help you to give you a reference molecular weight, so that once you compare this with this or this, you can actually assume what could be the expected molecular weight of your protein. Right? तो इसका molecular weight कितना आएगा? अब देखो, ये जो टोटल 8 बैंड यहाँ पे आपको मिला है, ये जो 8 बैंड आपको मिला है, तो इसमें से इसका अगर मान लीजिए कि molecular weight 31 है, इसका 45 है, तो इसका कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? इसका अप्रोक्सीमेटली 37 ऐसे कुछ आएगा. 37 किलो डाल्टन. अंडरस्टूड. इसका आएगा 37 किलो डाल्टन. समझ में आया? अब देखो, ये तो आपको बहुत आसान है समझने में, ये मतलब दिस इज नॉट अ बिग डील. अब मैं इसको CSR का क्वेश्चन का बेसिस पे ट्विस्ट कर रहा हूं. अब देखो, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया आपको कि ये जो एक कंपनी से आप इसका जो लैडर है इसको आप लिए हो, जहाँ पे कंपनी प्रेस्क्राइब किया है कि आपको 8 बैंड मिलेगा. राइट. कंपनी ने प्रेस्क्राइब किया आपको 8 बैंड मिलेगा. अंडरस्टूड. ओके. यहाँ पे आपको बता रहा है कि मान लीजिए कि आप इसको लैब में रन किए हो, थोड़ा ज़्यादा रन कर दिए हो. सुनो, थोड़ा इसको ज़्यादा रन कर दिया हो. ठीक है. ज़्यादा रन करने के बाद आपको सिर्फ 7 बैंड मिल रहा है. अब मैं CSR का पार्ट में आ रहा हूँ. आपको 8 बैंड का जगह 7 बैंड मिल रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा रन करा दे रहे हो. ठीक है. तो आप बताओ प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? आपका जो प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? क्योंकि देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, हमेशा आपका जो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है आप नहीं जानते हो. फॉर एन एग्जांपल, आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट आप नहीं जानते हो, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता चलेगा? ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस. रेफरेंस जो कि लेडर में आएगा, लेडर में जो दिखेगा ऑन दैट बेसिस यू विल से हाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है. राइट. मान लीजिए कि प्रोटीन यहाँ पे आ रहे हैं, तो अगर आपका जो लेडर है इसका 45 है, सेम लाइन पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका भी मॉलिक्यूलर वेट होगा 45. अंडरस्टूड मेरा बात है? अगर सेम लेन पे आ गया तो 45, अगर थोड़ा नीचे आ गया तो 45 से थोड़ा कम, ऐसे आएगा. राइट. मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि आप कंपनी से खरीदा जहाँ पे आपको प्रिस्क्राइब किया कि 8 बैंड मिलेगा, बट इसको थोड़ा आप ज़्यादा रन कर दिया हो, अब उसको आप यहाँ पे आपको सिर्फ 7 बैंड दिख रहे हैं. ठीक है. आपको सिर्फ 7 बैंड दिख रहे हैं. तो आप बताओ आपका जो प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? अब देखो क्या बात है, ये जो 7 बैंड मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आपका दिमाग में ये रहना है कि हमको 7 बैंड क्यों मिल रहे हैं. 1 बैंड जो मिसिंग है वो कौन सा बैंड मिसिंग है? क्या ये बीच में से किसी बैंड मिसिंग है, या टॉप बैंड मिसिंग है, या तो बॉटम बैंड मिसिंग है? कौन सा मिसिंग है? ये दिमाग में आपका आना चाहिए. राइट. अच्छा देखो, मैं ये पहले आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा ज़्यादा इसको रन किए हो, तो अगर इसको थोड़ा ज़्यादा रन कर दिया हो तो क्या होगा? ये तो माइग्रेट हो रहा है ना. देखो ये तो माइग्रेट हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे. तो अगर थोड़ा ज़्यादा रन कर दिए हो
तो दिस विल बी आउट, तो दिस विल बी आउट। तो जब ए वाला बाहर चले जाएगा, राइट, तो आपको 7 जो बैंड मिलेगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अंडरस्टूड? तो ए जब नीचे आ जाएगा, ए जब नीचे चला जाएगा, तो ए भी थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो मान लीजिए कि इसका पोजीशन थोड़ा चेंज हो गया, इसका पोजीशन मान लीजिए कि यहां पे आ गया, सपोज मैं बता रहा हूं, सपोज, ठीक है। तो इन दिस केस अब देखो, इसका है 31, इसका है 21, इसका बीच में आ रहे, इसका मतलब इसका आएगा 26। अंडरस्टूड? तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया, इसका कंक्लूजन क्या है? प्रोटीन, सारे प्रोटीन ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सुनो, सारा प्रोटीन ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अगर इसको थोड़ा ज्यादा रन कर दोगे, ये तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का हिसाब से जा रहे हैं ना, अगर इसको थोड़ा ज्यादा रन कर दोगे, क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होगा? ये जो नीचे वाला बैंड है, दैट विल गो आउट फर्स्ट फ्रॉम द जेल। ये जेल से बफर टैंक में आ जाएगा। ये जो बफर टैंक है ना, देखो यहाँ पे आपका प्रोटीन लोड हो रहा है, राइट, प्रोटीन आ रहा है ऐसे, तो इसको अगर ज्यादा रन कर दोगे तो यहाँ से नीचे आ जाएगा, मतलब बफर टैंक में आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो सेम चीज मान लीजिए कि आप ऐसे किसी कंपनी से खरीदे हो जहां पे लिखा है 8 बैंड, बट थोड़ा ज्यादा रन कर दियो, आपको 6 बैंड मिला। इसका मतलब कौन सा 2 बैंड मिसिंग होगा? नीचे वाला 2 बैंड मिसिंग होगा। अंडरस्टूड? नीचे वाला 2 बैंड मिसिंग होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला 2 बैंड, क्योंकि आप ज्यादा रन कर दिए हो, सो दैट विल गो आउट ऑफ द जेल। सो इफ इट कम्स आउट ऑफ द जेल, इट विल बी इन द बफर टैंक। कभी ऐसा मत सोचो कि ऊपर वाला 2 बैंड मिसिंग है, नो, ऑलवेज रिमेंबर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, राइट, तो नीचे वाला जो बैंड है, दैट विल गो आउट ऑफ द जेल, दैट विल गो इनटू द बफर टैंक। अंडरस्टूड? ओके। अब देखो, जो मैंने बताया था कि ये जो एक्रिलेमाइड एंड बिसएक्रिलेमाइड का जो पॉलीमराइजेशन है, एक्चुअली होता कैसे? यहाँ पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो है एपीएस एंड दूसरा है टीमेड। ठीक है? क्या होता है? देखो, एपीएस इज बेसिकली एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। एपीएस से क्या होगा? फ्री रेडिकल जनरेट होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा। ओके, दैट विल हेल्प इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रिलेमाइड एंड बिसएक्रिलेमाइड, राइट। एंड जो टीमेड है, दैट विल एक्ट एज फ्री रेडिकल स्टेबिलाईजर, फ्री रेडिकल स्टेबिलाईजर। दिस टीमेड इज बेसिकली फ्री रेडिकल स्टेबिलाईजर। ठीक है? एंड दिस रिएक्शन गोज सो फास्ट, जिन लोगों का एचडीएस पेज का ये जो जेल हम लोग कास्ट करते हैं, उसका एक्सपीरियंस है, देन दे विल डेफिनेटली रिकॉल हाउ फास्ट इट इज, इजंट इट? अगर आप थोड़ा सा लेट कर दिया, तो आप जिस कास्टिंग ट्रे में इसको मिक्स कर रहे हो, वहीं पे जम जाएगा, वहीं पे वो पॉलीमराइज हो जाएगा, इजंट इट? यू कैनॉट ब्रिंग इट बैक टू द प्लेट, राइट? ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ये चीज आपको याद में रखना है कि एक्रिलेमाइड बिसएक्रिलेमाइड विल बी पॉलीमराइज्ड। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो प्रोटीन का साइज छोटा भी हो सकता है, प्रोटीन का साइज बड़ा भी हो सकता है, राइट? तो ऑन दैट बेसिस समटाइम्स यू नीड टू व्हिच इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज द परसेंटेज ऑफ एक्रिलेमाइड एंड बिसएक्रिलेमाइड। क्या मतलब है इसका? ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, मैं अभी बता रहा हूं। मान लीजिए कि एक्रिलेमाइड बिसएक्रिलेमाइड, फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं एक सिचुएशन बता रहा हूं, S1 एंड S2, ठीक है? यहाँ पे एक्रिलेमाइड बिसएक्रिलेमाइड का जो परसेंटेज है, मान लीजिए 1%। यहाँ पे एक्रिलेमाइड बिसएक्रिलेमाइड का जो परसेंटेज है, मान लीजिए 2%। ठीक है? अब बताओ, जहां पे एक्रिलेमाइड बिसएक्रिलेमाइड का परसेंटेज 1% है, मतलब थोड़ा कम है, तो वहां पे जो प्रोटीन आप इसका थ्रू जो प्रोटीन पास कराओगे, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन विल बी एबल टू run through? Will it be larger or will it be smaller? It will be always larger, remember. तो अगर आप एक्रिलेमाइड एंड बिसएक्रिलेमाइड का जो परसेंटेज है, उसको अगर आप कम ले रहे हो, देन लार्जर प्रोटीन कैन बी विजुअलाइज्ड। अगर एक्रिलेमाइड बिसएक्रिलेमाइड का परसेंटेज आप ज्यादा ले रहे हो, देन स्मॉलर प्रोटीन कैन बी विजुअलाइज्ड। ठीक है? देन स्मॉलर प्रोटीन कैन बी विजुअलाइज्ड। मैं अभी इसको समझा रहा हूं आपको कैसे होता है। ठीक है? मान लीजिए कि यहाँ पे 2 सिचुएशन मैं बता रहा हूं। ठीक है?
अच्छा, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? ए बी का परसेंटेज ज़्यादा है, यहाँ पे ए बी का परसेंटेज कम है, राइट? ए बी मतलब क्या है? एक्रिलेमाइड एंड बिसैक्रिलेमाइड। तो ए बी का परसेंटेज यहाँ पे कम है, इसीलिए जो पोर साइज है, पोर साइज बड़ा है, बिगर होगा पोर साइज, राइट? तो जब पोर साइज बिगर होगा, इसका थ्रू बड़ा वाला प्रोटीन जो है, जो लार्जर वाला प्रोटीन है, दैट कैन पास थ्रू। अंडरस्टूड? जहां पे ए बी का परसेंटेज ज्यादा है, वहां पे जो पोर साइज है, किसका पोर साइज? जो जेल का जो पोर साइज है, दैट इज स्मॉलर। तो जब पोर साइज स्मॉल है, तो डेफिनेटली उसका थ्रू स्मॉल प्रोटीन ही पास कर जाएगा, पास करेगा, राइट? तो बेसिकली जो प्रोटीन का हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे बड़ा प्रोटीन हो चाहे छोटा प्रोटीन हो, मतलब वेदर इट विल बी लार्जर प्रोटीन और स्मॉलर प्रोटीन, दैट डिपेंड्स ऑन द पोर साइज ऑफ द जेल मैट्रिक्स। तो अगर पोर साइज यहां पे मान लीजिए कि स्मॉल है, पोर साइज यहां पे स्मॉल है, इसका मतलब स्मॉलर प्रोटीन विल पास थ्रू। यहां पे पोर साइज बड़ा है, इसका मतलब लार्जर प्रोटीन कैन पास थ्रू। अंडरस्टूड? ओके, अब मैं बताऊंगा जेल का थ्रू प्रोटीन कैसे माइग्रेट होता है। दिस इज प्योरली अ साइंस एंड यू विल रियली एंजॉय टू नो हाउ द प्रोटीन माइग्रेट्स थ्रू द जेल, राइट? अब हम लोग देखेंगे यही चीज। देखो यहां पे एक्चुअली होता क्या है, ये जो टोटल जेल है, इस जेल का दो पार्ट है, राइट? इस जेल का दो पार्ट है, एक है स्टैकिंग, दूसरा है रिजॉल्विंग, राइट? दूसरा है रिजॉल्विंग। अब देखो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे माइग्रेट करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे माइग्रेट करेगा, राइट? ओके, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव माइग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल होगा जो कि इलेक्ट्रिकली इन्फ्लुएंस्ड होगा, जो कि इलेक्ट्रिकली इन्फ्लुएंस्ड होगा। तो जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली इन्फ्लुएंस्ड है, वही मॉलिक्यूल यहाँ पे इसका माइग्रेशन में थोड़ा अफेक्टेड होगा, राइट? तो चले देखते हैं कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रिकली इन्फ्लुएंस में दैट विल बी अफेक्टेड। अच्छा देखो, फर्स्ट तो ये है कि एचडीएस बाउंड प्रोटीन, एचडीएस बाउंड प्रोटीन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, राइट? दूसरा यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ट्रिस HCl, ट्रिस HCl। अच्छा, ट्रिस क्या होता है? ट्रिस इज बेसिकली अ बफर, बट ट्रिस को अगर सिंपली आप वाटर में डाल दोगे, ट्रिस को अगर सिंपली आप वाटर में डालोगे, तो pH विल बी समथिंग अराउंड मोर देन 11, मोर देन 10-11 ऐसे आएगा, क्योंकि दिस इज हाईली बेसिक इन नेचर, दिस इज हाईली बेसिक इन नेचर, राइट? तो ट्रिस को अगर यहाँ पे आपको पता है कि इसका जो pH है 6.8, इसका pH होगा 8.8। तो अगर ट्रिस HCl को 6.8 में लाना है या तो 8.8 में लाना है, राइट? इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू हैव टू ऐड HCl, you have to have HCl so that it will become 6.8 और 8.8, राइट? अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज करना है, क्या है? ट्रिस के साथ आपको ग्लाइसिन ऐड करना है, ताकि इट विल बिकम ग्लाइसिन सैचुरेटेड ट्रिस, मतलब ट्रिस विल बी सैचुरेटेड विद ग्लाइसिन, ठीक है? सो फर्स्ट you have to add some amount of glycine to tris so that the tris will be saturated with glycine, then you will add HCl so that it will become 6.8 और 8.8। ऐसे करके आपको दो अलग अलग ट्रिस HCl बनाना है, एक तो होगा स्टैकिंग जेल के लिए, दूसरा होगा रिजॉल्विंग जेल के लिए। अंडरस्टूड? ओके, अच्छा यहाँ पे जब हम लोग ग्लाइसिन डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली ग्लाइसिन कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड, ग्लाइसिन कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड, राइट? एंड हम लोग HCl का बात करें तो डेफिनेटली क्लोराइड विल ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड, क्लोराइड विल ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जब ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, मतलब टॉप टू बॉटम, राइट? दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द जेल, दिस इज द बॉटम पार्ट ऑफ द जेल, दिस इज द बॉटम पार्ट ऑफ द जेल। एक चीज यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, राइट? नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। एंड दूसरा है इसका pH है 6.8। तो पहले हम लोग बात करेंगे स्टैकिंग जेल का, पहले हम लोग बात करेंगे स्टैकिंग जेल का। स्टैकिंग जेल जिसका pH है 6.8 विच इज वेरी क्लोज टू 7, 6.8 एंड 7 के बीच क्या डिफरेंस है? ऑलमोस्ट लाइक सेम, राइट? मतलब फिजियोलॉजिकल pH, ये जो फिजियोलॉजिकल pH है, क्लोराइड का चार्ज -1 ही रहेगा, क्लोराइड का चार्ज विल बी -1, ग्लाइसिन का चार्ज न्यूट्रल, क्योंकि ग्लाइसिन विल बी न्यूट्रल इन फिजियोलॉजिकल pH, एंड HDS बाउंड प्रोटीन उसका चार्ज नेगेटिव रहेगा, राइट? उसका चार्ज नेगेटिव रहेगा। सो देखो अब नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, राइट? सो हु विल माइग्रेट फर्स्ट? ऑफ कोर्स क्लोराइड विल माइग्रेट फर्स्ट। व्हाई? क्योंकि क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है इन तीनों में से, क्लोराइड का सबसे कम, देन ग्लाइसिन का थोड़ा ज्यादा, एंड HDS बाउंड प्रोटीन का तो बहुत ज्यादा होगा, राइट? ओके, तो फर्स्ट क्लोराइड क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है, राइट?
देन होगा एचडीएस बाउंड प्रोटीन, एचडीएस बाउंड प्रोटीन क्योंकि इसका भी चार्ज होगा, राइट। देन होगा आपका ग्लाइसिन, देन होगा आपका ग्लाइसिन क्योंकि ग्लाइसिन तो चार्ज है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम लोग pH 7 का बात कर रहे हैं। तो pH 7 में क्लोराइड रहेगा सबसे पहले, देखो ये देखो क्लोराइड रहेगा सबसे पहले स्टैकिंग में, क्लोराइड रहेगा सबसे पहले, देन एचडीएस बाउंड प्रोटीन, देन ग्लाइसिन। तो इन दिस वे दे विल माइग्रेट इन स्टैकिंग जेल, इन दिस वे दे विल माइग्रेट इन स्टैकिंग जेल। अब देखो जब ये रिजॉल्विंग जेल में आ जाएगा तब पिक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? पहला ये जो pH है दिस इज 8.8, 8.8 इज हाईली अल्कालाइन, मोर बेसिक इन नेचर, राइट। तो जब मोर बेसिक इन नेचर, क्लोराइड का तो नेगेटिव ही रहेगा, बट ग्लाइसिन विल बी डीप्रोटोनेटेड, ग्लाइसिन विल बी डीप्रोटोनेटेड, so it will be -1 at pH 8.8, right? and HDS बाउंड प्रोटीन तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है। तो यहां पे जब होगा तब क्या होगा? फर्स्ट पहले क्लोराइड, देन ग्लाइसिन, राइट, देन एचडीएस बाउंड प्रोटीन, देन एचडीएस बाउंड, देन एचडीएस बाउंड प्रोटीन, राइट। देखो यहां पे मैंने जो बताया था, पहले क्लोराइड, देन ग्लाइसिन, देन एचडीएस बाउंड प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पे ग्लाइसिन जो स्टैकिंग जेल में जो सबसे लास्ट था वो रिजॉल्विंग जेल में बीच में आ गया, राइट। तो यहां पे जो माइग्रेशन आ रहा है, पहले क्लोराइड, देन ग्लाइसिन, देन एचडीएस बाउंड प्रोटीन। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइसिन हियर? व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइसिन हियर? अगर हमको ट्रिसेशियली बनाना था, अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर हमको ट्रिसेशियली बनाना था तो ट्रिस ले लो, उसमें एचसीएल डाल दो, ट्रिसेशियल हो जाएगा। उसमें ग्लाइसिन डालने का क्या जरूरत था? यहां पे आपको पता चलेगा ग्लाइसिन डालने का क्या जरूरत था। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइसिन हियर? ये जो एक एक लेन है ना, लेन 1, लेन 2, लेन 3, लेन 4, ये जो लेन है, अब एक किसी लेन में आप प्रोटीन डाल दोगे, दैट विल बी इन द सेम लेन, राइट, दिस विल नेवर कम टू द नेक्स्ट लेन। हु विल मेक श्योर दैट, हु विल मेक श्योर दैट जहां पे आप प्रोटीन डाल रहे हो सेम लेन पे प्रोटीन माइग्रेट करेगा? हु विल मेंटेन दैट? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन विल मेंटेन इट, ठीक है। तो ग्लाइसिन का रोल क्या है? ट्रैकिंग, ग्लाइसिन का रोल होगा ट्रैकिंग, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैक करेगा। जैसे होता है ना कि सामने कोई जा रहा है, उसका पीछे पीछे आ रहे हैं, राइट। तो ग्लाइसिन सामने जाएगा, उसका पीछे पीछे प्रोटीन जाएगा। तो ग्लाइसिन हेल्प्स इन ट्रैकिंग, अंडरस्टूड। तो इसीलिए ग्लाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा एचडीएस पेज का स्टोरी में, अंडरस्टूड। अब कैसे प्रोटीन माइग्रेट होता है जेल में, ओके, ऑल राइट। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? प्रोटीन बैंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका एग्जाम पार्ट ऑफ पॉइंट सीएसआर पार्ट सी के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल सेट किया आप लोगों के लिए। इस एग्जाम्पल का थ्रू आपको पता चलेगा कि हाउ टू एनालाइज प्रोटीन बैंड इन एचडीएस पेज। लेट अस सी दैट। पहला एग्जाम्पल, अब देखो मान लीजिए कि एक प्रोटीन है जहां पे 4 सब यूनिट है, नेम्स आर फॉर एन एग्जाम्पल ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। अच्छा, ये जो ए, बी, सी, डी आर यूनाइटेड टुगेदर, यहाँ पे जो यूनाइटेड है, यहाँ पे दीज आर स्टेबिलाइज्ड बाय ओनली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, दीज आर स्टेबिलाइज्ड बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। ए, बी, सी, डी आर स्टेबिलाइज्ड बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। अब देखो जब कोई सब यूनिट नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से स्टेबिलाइज्ड हो, उसको सेपरेट करने के लिए you don't need beta markup ethanol, understood? You don't need beta markup ethanol. So what are the non-covalent interactions here? This is basically hydrophobic interactions, hydrophobic pores. तो ये जो हाइड्रोफोबिक फोर्स है या तो अदर जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस है, इसको अगर आपको डिसरप्ट करना है, फॉर दैट यूनिट एचडीएस ओनली, यूनिट ओनली एचडीएस। हियर टू सेपरेट ए फ्रॉम बी, फ्रॉम सी, फ्रॉम डी, यू डोंट रिक्वायर बीटा मार्कअप टू इथेनॉल. You need beta markup ethanol if these were stabilized by disulfide bond. This is not the case here, right? So since these are not stabilized by disulfide bond, we will not add any beta markup ethanol. Simply HDS is enough to disrupt A from B, from C, from D. Understood? Okay. तो चलो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो प्रोटीन है इसको पेज का जो 3 अलग अलग कंडीशन था मैंने जो बताया था, एक है नेटिव, दूसरा है एचडीएस पेज, तीसरा है एचडीएस पेज प्लस बीटा मार्कअप इथेनॉल। तीनों अलग अलग कंडीशन में इसको रन करेंगे एंड देखेंगे कि कहां आपको बैंड मिल रहा है, राइट। अच्छा,
पहले देखो नेटिव पेज। नेटिव में मैंने आपको क्या बताया था, नेटिव में हम लोग प्रोटीन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। प्रोटीन में चाहे 4 सब यूनिट हो चाहे 40 सब यूनिट हो, कितना भी सब यूनिट हो, राइट, सारे प्रोटीन विल ऑलवेज अपीयर एज सिंगल बैंड। प्रोटीन विल ऑलवेज अपीयर एज सिंगल बैंड इन नेटिव पेज। सो प्लीज रिमेंबर। तो यहाँ पे अगर चारों का मॉलिक्यूलर वेट ऐसे जहां पे देख रहे हैं कि 60 60 60 एंड 60, तो इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 240 किलो डाल्टन, राइट, व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन नेटिव पेज। तो नेटिव पेज में सिंगल बैंड मिल रहा है 240 में, इसका मतलब प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है 240 किलो डाल्टन। अंडरस्टूड? ओके, अब आ जाओ एचडीएस पेज पे। मैंने क्या बताया एचडीएस पेज के बारे में? एचडीएस पेज में आप अगर आप एचडीएस डाल रहे हो, देन ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है दैट विल बी डिसरप्टेड, सो ऑल द सब यूनिट्स विल बी सेपरेटेड, राइट। तो ए विल बी सेपरेटेड फ्रॉम बी, विल बी सेपरेटेड फ्रॉम सी, विल बी सेपरेटेड फ्रॉम डी, एंड हर एक का मॉलिक्यूलर रेट कितना है, 60। तो आपको यहाँ पे 60 में सिंगल बैंड मिलेगा, यहाँ पे आपको 60 में सिंगल बैंड मिलेगा, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग सर व्हाई सिंगल बैंड, व्हाई नॉट 4 बैंड? I'll come to your question because I know I can easily sense what you are thinking right now. Okay, I'll come to this question, don't worry. Next देखो HDS पेज प्लस बीटा मार्कर टू इथेनॉल। हम लोग क्या बोल रहे थे बीटा मार्कर इथेनॉल के बारे में? जब प्रोटीन का सब यूनिट डाइसल्फाइड लिंक से स्टेबलाइज्ड हो, देन यू हैव टू ऐड बीटा मार्कर इथेनॉल टू सेपरेट देम, राइट। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे जो प्रोटीन का सब यूनिट है, चारों सब यूनिट, दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय सिंपली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ए बी सी डी को सेपरेट करने के लिए यू एक्चुअली डोंट नीड बीटा मार्कर इथेनॉल, राइट, स्टिल यू आर एडिंग, ठीक है, चलो ऐड करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इवन इफ यू ऐड बीटा मार्कर इथेनॉल, विल यू एक्सपेक्ट एनी फर्दर डिफरेंस हियर? Will you expect any further, modifications? No. So same will be resulted here also. यहाँ पे भी आपको सेम ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तो A, B, C, D are not stabilized by disulfide link, right? तो चाहे यहाँ पे बीटा मार्कर इथेनॉल डाल दो या नहीं डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको 60 में बैंड मिलेगा, राइट। अब मैं बता रहा हूं जो आपका दिमाग में था कि सर क्यों सिंगल बैंड आएगा। देखो एक चीज यहाँ पे आपको एक चीज पता चल रहा है कि ये जो प्रोटीन का हम लोग ये जो एचडीएस पेज कर रहे हैं, इसका एक्चुअल बेसिस ऑफ सेपरेशन क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सेपरेशन? बेसिस ऑफ सेपरेशन है देयर मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो जब मॉलिक्यूलर वेट सबका 60 हो रहे हैं, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 4 बैंड्स? टू गेट 4 बैंड्स, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल 4 शुड बी डिफरेंट। Could you follow? To get double band, the molecular rate should be different. To get triple band, the molecular rate should be 3 different molecular rate. To get 4 bands, the molecular rate should be 4 different molecular rate. Understood? So now I'm coming to that point. तो अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पे 4 बैंड है, मान लीजिए किसी का सिंगल बैंड है, तो दोनों का कुछ डिफरेंस आएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स आएगा। अब मैं वहां पे आ रहा हूं। अब देखो, मान लीजिए मैं कुछ दूसरा कलर ले लेता हूं, यहाँ पे येलो कलर ले लेता हूं। मान लीजिए कि एक प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर रेट है 60, ठीक है, और एक प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर रेट है ऐसे 60 60 60 एंड 60, मतलब इसका है 240, इसका है 240, ठीक। तो जब एचडीएस पेज करोगे दोनों का केस में, जब एचडीएस पेज करोगे दोनों का केस में, इसका बैंड आएगा ऐसे, इसका बैंड आएगा ऐसे, और ये आएगा 60 में ही। अब अंडरस्टूड द डिफरेंस? अंडरस्टूड द डिफरेंस? यहां पे सिंगल बैंड है, यहां पे सिंगल बैंड है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इन द बैंड थिकनेस। अगर यहाँ पे 60 का सिंगल है, सिंगल यूनिट है जो कि एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका बैंड थिकनेस विल बी लेस। यहां पे सिंगल बैंड मल्टीपल सब यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे बैंड थिकनेस विल बी हाई, इट विल बी हायर। Understood? But there will not be multiple bands. Band will be single, but the band thickness will be higher. Understood? Now have you understood? Have you got your answer on my question, right? तो यहाँ पे बैंड आपको सिंगल ही मिलेगा, बट बैंड थिकनेस विल बी हायर। अंडरस्टूड? ओके फाइन। अब देखो प्रोटीन के सब यूनिट का जो कंपोजिशन है, कैसे कंपोजिशन हम लोग करेंगे? देखो 60 60 60 60, क्योंकि 4 सब यूनिट है, राइट। तो जब सेम मॉलिक्यूलर रेट है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? होमोटेट्रामर। होमोटेट्रामर, देखो इसको हम लोग बोलेंगे होमोटेट्रामर। होमो क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर रेट सबका सेम है। अगर ऐसे होता किसी का मॉलिक्यूलर रेट 60, किसी का मॉलिक्यूलर रेट 40, इसको हम लोग क्या बोलते? हेटेरोडाइमर। इसको हम लोग बोलते हेटेरोडाइमर।
अंडरस्टूड? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोटेट्रामर। अंडरस्टूड? टेट्रामर, क्योंकि 4 सब यूनिट है इसमें, राइट? अब चल नेक्स्ट, तो थोड़ा कलर चेंज कर ले। अब देखो यहाँ पे सेम है, एग्जाम्पल 2 ऑफ कोर्स, यहाँ पे भी ए बी सी एंड डी 4 सब यूनिट है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ए एंड बी को डाइसल्फाइड लिंक से जोड़ दिए एंड सी एंड डी को डाइसल्फाइड लिंक से जोड़ दिए, राइट? ओके फाइन। अब देखो इसको पहले हम लोग नेगेटिव पेज करेंगे। नेगेटिव पेज में क्या होगा? नेगेटिव पेज में चाहे आपका डाइसल्फाइड हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल जो प्रोटीन है दैट विल ऑलवेज अपीयर एज सिंगल बैंड, राइट? तो टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 240, क्योंकि इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 60 60 60 60 है, तो 240 में आपको सिंगल बैंड मिलेगा, राइट? अब देखो, अब हम लोग एचडीएस पेज करेंगे। एचडीएस पेज में क्या होगा? ए बी विल रिमेन यूनाइटेड एंड सी डी विल रिमेन यूनाइटेड। क्यों? क्योंकि ए को बी से हटाने के लिए, ए को बी से सेपरेट करने के लिए आपको बीटा मार्कअप डिफरेंशियल का जरूरत है। यहाँ पे जो सेकंड वाला कंसेप्ट है, मतलब सेकंड वाला जो सिचुएशन है, एचडीएस पेज सिर्फ डाले, राइट? तो इसमें ए बी विल रिमेन यूनाइटेड। सो अगर ए बी रिमेन्स यूनाइटेड तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 120। सी डी रिमेन्स यूनाइटेड तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 120। तो यहाँ पे आपको कहां पे बैंड मिलेगा? 120 में मिलेगा, अंडरस्टूड? अब यहाँ पे क्या है? बीटा मार्कअप डिफरेंशियल डाल दिए हो। जब बीटा मार्कअप डिफरेंशियल डाल दिए हो तो ए विल बी सेपरेटेड फ्रॉम बी, सी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम डी। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 60 60, इसका भी हो जाएगा 60 60, राइट? 60 60 हो जाएगा, तो यू विल गेट इट सिंगल बैंडेड 60। नाउ यू अंडरस्टूड द रोल ऑफ बीटा मार्कअप डिफरेंशियल, ठीक है? ओके अच्छा, यहाँ पे देखो जो कंपोजिशन है दैट विल बी 60 60 60 60 अगेन, राइट? 60 60। so it will be again homotetramer, it will be again homotetramer, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर वेट है एंड 4 सब यूनिट है, दैट्स व्हाई दिस इज होमोटेट्रामर, राइट? ओके चलो नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ए बी सी एंड डी ऐसे 4 सब यूनिट है, 4 सब यूनिट। इसमें क्या है? सी एंड डी का मॉलिक्यूलर वेट देखो 30 एंड 30, and A and B का molecular weight है 60 and 60. Okay, these are all examples I'm telling you, but these examples will definitely clear your concept. I'm 100% sure. देखो C and D disulfide link से bonded है, C and D are linked through disulfide bond. Okay, चलो हम लोग अब शुरू करते हैं नेगेटिव पेज से। तो नेगेटिव पेज में कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा? 60 60 and total 60 180, right? Single band at 180. नेक्स्ट एचडीएस पेज, एचडीएस पेज में क्या होगा? A B अलग हो जाएगा एंड सी डी विल रिमेन यूनाइटेड, राइट? सो इसका भी है 60, इसका भी है 60, इसका भी है 60, तो आपको सिंगल बैंड मिलेगा 60 में एचडीएस पेज में, राइट? अब देखो बीटा मार्कअप डिफरेंशियल डाल दियो। जब बीटा मार्कअप डिफरेंशियल डालोगे देन सी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम डी, सो दिस इज 30, दिस इज 30। तो यहाँ पे आपको 2 बैंड मिलेगा, 1 फॉर 60, 1 फॉर 30, राइट? अब देखो यहाँ पे टोटल इसका सब यूनिट कंपोजिशन क्या है? 260 and 230, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 है, it will be tetramer, but this will not be homotetramer, this will be heterotetramer. Why? Because you are having 2 different molecular weight, 60 and 30, right? So that's why it will be heterotetramer. Understood? That's why it will be heterotetramer. समझ में आया अभी? ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 देखो। यहाँ पे मान लीजिए कि मॉलिक्यूलर वेट है सॉरी सब यूनिट ए, सब यूनिट बी, सब यूनिट सी। यहाँ पे देखो ए का मॉलिक्यूलर वेट है 90, बी का है 60, सी का है 30, ठीक है? बी और सी लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंक्ड, बी एंड सी लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड लिंक्ड। ओके तो चलो अब शुरू करते हैं नेगेटिव पेज। पहले नेगेटिव पेज, तो नेगेटिव में क्या होगा? क्या बताया था मैंने? सबका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ दो, 90 60 एंड 30, सो 60 30 90 90 90 180, सिंगल बैंड, इट विल बी ऑलवेज सिंगल बैंड इन नेगेटिव। ओके नेक्स्ट एचडीएस पेज में आ जाओ। एचडीएस पेज में क्या होगा? ए विल बी सेपरेटेड फ्रॉम बी एंड सी, ए का है 90, बी एंड सी का भी है 90, राइट? तो यहाँ पे भी आपको सिंगल बैंड मिलेगा क्योंकि दोनों का तो सेम हो रहा है मॉलिक्यूलर वेट, 90 में मिलेगा। अब जब बीटा मार्कअप डिफरेंशियल डाल दोगे देन बी एंड सी विल बी सेपरेटेड, so this will be 60, this will be 30, so you will get 3 bands, one corresponds to 90, another corresponds to 60, another corresponds to 30। तो आपको यहाँ पे आपको 3 बैंड मिलेगा, राइट? तो अल्टीमेटली सब यूनिट कंपोजिशन क्या होगा? 90 60 एंड 30, सो दिस विल बी हेटेरोट्राइमर,
दिस विल बी हेटेरोट्राइमर. अंडरस्टूड? दिस विल बी हेटेरोट्राइमर. समझ में आया? तो बताओ, एचडीएस पेज का कंसेप्ट क्लियर हुआ? कैसे प्रोटीन बैंड कैलकुलेट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कंप्लीट हुआ कंसेप्ट. कॉन्फिडेंस थोड़ा लग रहा है, राइट? यस. डोंट वरी, यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट. आप जहां से भी क्वेश्चन आपको मिले फ्रॉम एनी ओपन सोर्सेस, यू प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन. ओके, तो दिस इज माई ओनली सजेशन टू ऑल ऑफ यू. प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन. आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना ही आपका कंसेप्ट डेवलप होगा. ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी, and thank you so much for your attention. Thank you once again.